रिश्तों को जोड़ने के लिए 3 चीजों का होना बहुत जरूरी। याद रखिएगा, भय बिना प्रीत का। रिश्ते को बचा के रखेगा तो इंसानियत। हर मोहल्ले में ये सब 2-4 को कहानी मिलेगा। लाइफ में याद रखिएगा, जब आप बड़े हो जाएंगे ना, याद रखिएगा, भय बिना प्रीत का। समझा गया? डर, जरूरत, इंसानियत, रिश्तों को जोड़ने के लिए 3 चीजों का होना बहुत जरूरी है। समझा गया? जब आप बड़े हो जाएंगे ना, तो माँ बाप का डर खत्म हो जाएगा, माँ बाप की जरूरत खत्म हो जाएगी, रिश्ते को बचा के रखेगा तो इंसानियत। और अगर कोनो अकलेल बकलेल लड़की से ब्याह हो गया, वो खत्म। ठीक ठाक रहेगी, संस्कारी तो ठीक है ना, तो बुढ़ापा में माँ बाप को क्या कर देगी? हाँ, पहुंचवा देगी कोई भी रिश्ता में। हाँ हाँ, ये भी तो ऑप्शन है। उसको दिन भर कोई बैठ के नोचेगा दिमाग तो क्या होगा? आगे बढ़े। होता है ये सब चीज, ये सब होता है यहाँ पे। एगो देखिएगा, आपके हर मोहल्ले में ये सब 2-4 को कहानी मिलेगा। यहाँ पर बहुत लोग परेशान रहते हैं ये सब चीजों से। लेकिन कभी भी लाइफ में याद रखिएगा, बुढ़ापा में आप माँ बाप को नहीं छोड़िएगा, कभी नहीं। आपके यहाँ आपकी जिससे भी शादी हुई है, चाहे लड़की है या लड़का, जिस लेवल में आपकी शादी हुई है, वो उस लेवल में इसीलिए हो सकी है क्योंकि माँ बाप ने उस लेवल तक पहुंचाया है। वरना जिसको देख के कहते हैं ना माई वाइफ माई लाइफ, माँ बाप अगर मजदूर बनाते ना, तो जिसको माई वाइफ माई लाइफ मारते जूता पोछवाती रहे। आपको पढ़ा लिखा के उस काबिल बना दिया, तो आप एगो बढ़िया घर से आपका रिश्ता आ गया। अब माई वाइफ माई लाइफ ऐसे जरूरत नहीं। जो आप किसी को अपनी लाइफ समझिए, बोलिए नहीं। समझ में गया? हम आप लोग को बहुत मानते हैं, लेकिन हम ही नहीं कहने जाते हैं कि आप ही सब कुछ है। तो कल खोपड़िया पे चढ़ जाओगे लोग, तुम लोग। आप मानिए बेशक, समझ में गया, दिल से रेस्पेक्ट, लेकिन ये ना कि बता दे कि ना तुम्हारे बिना हमको, अरे एक कोई मतलब बनता, तुम्हारे बिना खाना नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, वो तो कहीं उसका इंसानियत है तब तक तो ठीक है। और अगर वो मन बढ़ गया तब दिक्कत होगा। लेकिन बुढ़ापा में कुछ भी करना, उस इंसान का उम्मीद मत तोड़ना जिसके तुम आखिरी उम्मीद हो। माँ बाप का आखिरी उम्मीद कौन हो? हाँ हाँ, तो फिर घरे रहो लोग, लड़की लोग। ये बमनी का कहना है कि लड़की भी तो छोड़ के आती है अपने माँ बाप को, इसीलिए लड़कवा का छोड़वा देती है। इसका कहना है कि हम लोग भी तो छोड़ के जाते हैं, मतलब वही बदला निकालते हैं लड़कवा को। मत जाओ छोड़ के, उस लायक बनिए। देखिए ध्यान से, आप में गट्स नहीं है, बुरा मत मानिएगा लड़की लोग में। आप नौकरी लीजिए, पढ़ी लिखी बनिए, एक बेरोजगार लड़का को कहिए शादी कीजिए, उसका विदाई करके अपने घर लाइए, उसको रखिए। रख सकती हैं? नहीं। तो फिर लड़के यही करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, चाहे कितना भी, यदि बड़े बड़े डीएम एसपी को देखिएगा, नॉर्मल लड़की से शादी कर लेते हैं और अपने यहां रखते हैं। समझा गया? जिस दिन आपको ये लगने लगे, आप बेहतर पढ़िए, एक नॉर्मल गांव का लड़का देखिए जिसको कोई खाना वाना बनाना जानता हो, सब्जी उब्जी लाना जानता हो, शादी कीजिए। हाउस वाइफ की जगह हाउस हस्बैंड रखिए, हो जाएगा। आपके पास है, आप करिए। लेकिन दिक्कत क्या होगा, जिस दिन नौकरी होगी ना, आप अपने से ऊपर खोजने लगेगा। ये रियलिटी है। आप कितना भी झूठला दीजिए, बट देखिएगा, जॉब होने के बाद एक लड़की से कहिए बेरोजगार लड़का से शादी करने का, उसको लगेगा कि हाँ, यही दिन के लिए हम पढ़े थे। होता है ये चीजें। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वो पेट्रियोटिक समाज क्यों आया है? इसी वजह से ना आया है। नहीं, आप पहले से जो हो गया, यू कैन नॉट चेंज हिस्ट्री, बट यू कैन चेंज योर फ्यूचर। आप स्टार्ट कीजिए। समझ में गया? करके तो देखिए, फिर समझ में आएगा। वहां पे किसी को दिक्कत? आप ही हैं जो हम लोग के लिए लड़ते हैं सर। समझ में आ गया कि नहीं? लड़कों पे जब अत्याचार हुआ था तो तब जन्म हुआ हमारा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये सब चीजें हैं अपनी जगह पे सही हैं, लेकिन बात समझिए, जिसके हाथ में फाइनेंशियल कंट्रोल रहेगा, दिमाग में बैठा के रखना है, जिसके हाथ में फाइनेंशियल कंट्रोल रहेगा, अल्टीमेट कंट्रोल उसी के पास चला जाएगा। पुरुषों ने कुछ भी नहीं, ध्यान से देखना पुरुषों ने क्या किया है, फाइनेंशियल कंट्रोल अपने पास रखा है। ध्यान से देखना, दुकान उनके पास,
बिजनेस उनके पास, नौकरी उनके पास, खेत खलियान उनके पास, जमीन उनके नाम पे, मकान उनके नाम पे, गाड़ी उनके नाम पे, आपके नाम पे गहना पहन के देखते रहो। समझ में आ गया?